गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग प्रणाली. गुड इवनिंग नितिशा, प्राची, पूनम, सुप्रिया. गुड इवनिंग जानवी. गुड इवनिंग दिव्या. गुड इवनिंग अनिकेत, सोनाली. गुड इवनिंग सुजल. गुड इवनिंग प्रगति. गुड इवनिंग आभा. गुड इवनिंग ऑल. ओके, चलो आगे सभी लोग. ऑडियो क्लियर है? ऑडियो प्रॉपर आ रहा है बेटा सभी लोगों के साथ? कोई प्रॉब्लम नहीं है? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया. चलो तो आप लोगों ने आज का रिजल्ट जो है मैं शेयर किया था आपके कल के टेस्ट का, वो आप लोग देख लिए होंगे. देख लिए सभी लोग? रिद्धि नहीं देखे? चेक करो बेटा. रिद्धि बेटा आपको सेकंड रैंक है, काफी अच्छा रिस्पांस है. टेलीग्राम पे पोस्ट किया हूं मैंने. आभा का फर्स्ट रैंक है, 229 मार्क्स जो है आभा. 228 रिद्धि. थर्ड रैंक गौरव है. गौरव बेटा क्लास में हो क्या? ईश्वरी, कस्तूरी, उसके बाद कलश, सुजल, दुष्यंत, वैष्णवी नरद, दिव्या रेवतकर, अनिकेत. ठीक है, चलो तो अच्छा रिस्पॉन्स है बेटा आप लोगों का, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है. टोटल 63 स्टूडेंट जो है अटेम्प्ट किए हैं. ओके, तो रैंक तो सारे मिक्स टाइप के हैं यहाँ पर. चलो तो इससे एक चीज समझ में आया कि आपको सारी चीजें समझ में आई है, और जिसके जो भी डाउट्स और जो क्वेरीज थे वो मैंने डिस्कस कर लिया हूँ पर्सनली, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आए थे, तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन जो है वो ऑलरेडी कर दिया. ओके, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो अब तक जो देखे हैं एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो पोर्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा पार्ट आज हम लोग स्लाइड से और थोड़ा सा पार्ट हम लोग बोर्ड की हेल्प से जो है कंटिन्यू करेंगे. ओके, गॉट इट. रिजल्ट शेयर हो गया है बेटा, मैंने टेलीग्राम पे अपना जो नीट का डोज है उस ग्रुप में पोस्ट किया हूं, आप लोग देख लिए होंगे. ओके, चलो वेरी गुड, ग्रेट. चलो तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा सेटअप करने दो मुझे पहले. जस्ट वेट. ओके, अभी आप लोगों को बार बार जो है सेटअप चेंज नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो जाएगा. ओके, बोर्ड का ब्राइटनेस ओके है, प्रॉपर विजिबल है, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस तो हम कंटिन्यू करते हैं, नो तो फिर सेट करना पड़ेगा. चलो ग्रेट. बेटा मैंने खुद ने पोस्ट किया हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर. ठीक है, चलो सारी चीजें क्लियर है तो कंटिन्यू करते हैं. आगे का सेशन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं. मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने अभी तक के यहाँ पे जो भी पार्ट पढ़े, जिसमें हम लोगों ने ये एक प्लांट बॉडी, जिस प्लांट बॉडी में हमने क्या देखे थे कि ये स्पोरोफाइट होता है. स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी मीन्स क्या होता है? जो कि स्पोर्स बनाता है. स्पोर्स कैसे बनाएगा? मियोसिस करके, जो आगे चल के गैमेट्स बनाता है, पॉलन ग्रेन्स या फिर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा, जो कि गैमेटोफाइट होता है, जिसकी हेल्प से मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए. मींस स्पोरोफाइट मींस एक ऐसा बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस कर सकता है. गैमेटोफाइट्स मींस जिससे गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है. तो इसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर का स्टडी किए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओव्यूल जो है, ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन तक के का पार्ट जो है हम लोगों ने इस लेक्चर में स्टडी किए था. शायद फेस पे थोड़ा सा डार्कनेस आ रहा होगा, जस्ट वेट. ओके, हाँ तो देखिए इतना पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है देख लिए. गुड इवनिंग वेदांती, लेट आया आप क्लास में. ठीक, फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने फाइनली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम स्टडी किए थे, जिसमें एम्ब्रियो सैक जो है कैसे डेवलप करता है.
मीन्स यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखे थे ओव्यूल, जिसमें ये जो था इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट के हम लोगों ने टाइप्स का स्टडी किए थे, यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, ट्राइटेगमिक। ओके, इसी के साथ साथ इसका माइक्रोपाइल रीजन का एक सेल जो होता है न्यूक्लियस का, वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करता है, जो कि डिप्लॉयड होता है, जो आगे चल के एक एम्ब्रियो सेक को कंप्लीटली डेवलप करता है। एक एम्ब्रियो सेक का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स होती है, 2 सिनर्जिड और उसके साथ एक एग होता है, और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है माइक्रोपाइल एंड पर, जो कहलाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। सिनर्जिड और एग मिलके ये फॉर्म करते हैं एग एपरेटस। इसी के साथ साथ हम लोगों ने सिनर्जिड और एग में इसके जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे देखे थे पोलैरिटी। पोलैरिटी मींस सिनर्जिड में न्यूक्लियस जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड पर, और चलाजल एंड जो होता है यहाँ पे एक बड़ा सा वैक्यूल्स होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एग की हम बात करें तो एग में एज कंपेयर टू सिनर्जिड रिवर्स पोलैरिटी होती है। कैसे? एग जो है इसमें न्यूक्लियस इधर रहता है, ठीक है, चलाजल एंड पर, और माइक्रोपाइल रीजन पे जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? ये होता है वैक्यूल्स। ठीक है, सिनर्जिड को कोऑपरेटर सेल्स भी कहते हैं या फिर हेल्पर सेल। अब ये हेल्पर सेल कैसे होता है, तो आज मैं आप लोगों को एनिमेशन बताऊंगा डबल फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें ये वाला पार्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले अब तक के जो पार्ट देखे हैं इसमें हम 2 चीज, एक तो थोड़ा सा एनिमेटेड पार्ट देख लेते हैं, और जो भी है एक सिंपल सा एनिमेशन है बेटा, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें। ठीक है, वो वाला पार्ट देखते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, पॉलीगोनम फिर से बताना है, ठीक है बेटा, बता दूंगा, जस्ट वेट। कंप्यूटर का साउंड आ रहा है क्या, मुझे रिस्पॉन्स करेंगे? Reproduction in plants. In this module, you will learn how sexual reproduction takes place in flowering plants. It is spring season. Flowers are blooming on the trees. It is indeed a beautiful sight. Flowers attract all of us. They are the most beautiful part of the plant, isn't it? You already know that flowers are not present only to add beauty to the plant. They are in fact the reproductive part of the plant. In the flower, stamen is the male reproductive part, while carpel is the female reproductive part. Some flowers contain both male and female reproductive parts. Such flowers are called bisexual flowers. For example, pea, China rose, etc. On the other hand, some flowers possess either the male or the female reproductive parts. Such flowers are called unisexual flowers. For example, corn, cucumber, etc. Now let us know about the different parts that make up a stamen and a carpel. A stamen is made of 2 main parts, anther and filament. The anther produces pollen grains. It is a pollen grain that contains the male gametes. A carpel, on the other hand, is made up of 3 parts. The terminal part is called the stigma. The middle elongated part is the style, and the swollen bottom part is the ovary. Inside the ovary, ovules are present. It is the ovule that has the female gamete called the egg cell. For sexual reproduction to take place, a male gamete is to be fused with the female gamete, thereby forming a zygote. Now for that, the male gametes have to reach the female gametes. For this, first a pollen grain carrying the male gametes is transferred from the stamen of a flower to the stigma of the same or the other flower. Such transfer of pollen grains is known as pollination. If the pollen grain of a flower lands on the stigma of the same flower, it is called self-pollination. But if the pollen grain of a flower lands on the stigma of another flower of the same or another plant of the same type, it is called cross-pollination. Pollination occurs with the help of different agents like wind, water, or animals.
Once a pollen grain reaches the stigma of a suitable flower, a tube grows from the pollen grain. This tube travels through the style and reaches the ovary. The male gamete from the pollen travels in this tube and reaches to the female gamete present in the ovule of the ovary. देखो बेटा यहाँ पे किस तरह से पॉलन ट्यूब जो है सिनर्जिट की हेल्प से फीमेल गैमेट तक के पहुंच रहा है और मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक के ट्रांसफर कर रहा है, ये यहाँ पे बताया हुआ है। After that, the male and the female gamete fuse together to form the zygote. This process of fusion of male and female gametes is called fertilization. The zygote formed after the fertilization then divides several times to form an embryo inside the ovule. The ovule develops a tough coat and changes to a seed. The ovary, on the other hand, ripens and forms a fruit around the seed. At this time, the other parts of the flower, like the sepals and petals, fall off. So, a seed present inside a fruit contains an embryo, which is actually a baby plant. Each time a seed is planted in soil and provided appropriate conditions, it grows into a seedling, which then तो देखिए बेटा यहाँ पे सिंपल सा एक मैकेनिज्म्स जो है ये हम लोगों ने देखे, ठीक है। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन एंड ऑटोगेमी जो है, ठीक है, ये सेम होता है। तो अभी देखिए इसमें एक्चुअली एनिमेशन बेटा वहीं तक के था, डोंट वरी, टेंशन ना लो, अटका नहीं है, ठीक है। जहां तक के सेट किया था आप लोगों को दिखाने के लिए वहीं तक के यहाँ पे मैंने एनिमेशन जो है आप लोगों के लिए प्ले किया हूं। ओके, तो इस तरह से पोलर न्यूक्लियाई या फीमेल, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा प्राची, नहीं समझा? ओके, पोलर न्यूक्लियाई फीमेल या मेल गैमेट है? पोलर न्यूक्लियाई बेटा फीमेल गैमेट है, एक्चुअली पोलर न्यूक्लियस है। देखिए बेटा आपका एक डाउट आ रहा था पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक क्या होता है और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने क्या देखे थे, मेगास्पोर टेट्राड देखे थे। मेगास्पोर टेट्राड में एक तो पॉलीगोनम टाइप था और एक ओनियोथेरा टाइप, इधर माइक्रोपाइल रीजन है और इधर चैलाजल रीजन है। तो पॉलीगोनम टाइप जो होता है इसमें देखो यही वाले जो 1 2 3 4 मेगा स्पोर है, तो ये सारे में से 3 मेगा स्पोर जो है ये क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। सिर्फ एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल है जो आगे चल के क्या होगा, फर्दर डेवलप होगा और क्या फॉर्म करेगा, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करेगा। अब ये जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो रहा है तो अब ये वाला जो है एक सिंगल मेगा स्पोर है, ठीक है, एक ही फंक्शनल होता है, इसलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस एक्चुअली पहले सेंटर में बने, फिर ये न्यूक्लियस क्या है, दो अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली इसमें कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मींस यहाँ पे अभी माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस के बाद कंटिन्यूअसली जब यहाँ पे होते जाएगा तो 2 से 4 न्यूक्लियस बन गए, फिर इस तरह से टोटल 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब ये जो 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी तो इसमें से एक एक न्यूक्लियस जो रहेंगे वो बीच में आ गए, जो क्या है पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं। पोलर मतलब एक इधर से आया वाला और इधर से, दो अपोजिट पोल से आया हुआ है, इसलिए इसे पोलर न्यूक्लियस कहेंगे। बाकी फिर इसके बाद अब यहाँ पे बेटा साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स बनती है और 3 जो न्यूक्लियस है जिससे 2 सिनर्जिड सेल्स और एक जो रहता है एग सेल्स का फॉर्मेशन करता है। समझ में आ गया? तो इसमें मेल गैमेट तो एक ही है बट फीमेल का ही पार्ट होता है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है, जो एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन जो है उसमें हेल्प करता है। आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन जब मैं बताऊंगा तो वहां पे हम लोगों को 2 चीज देखना है, एक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है, और दूसरा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या देखे बेटा कि एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गैमेटोफाइट जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, ठीक है, ये डेवलप हो गया है। अब ये डेवलपमेंट होने के बाद देखो
जैसे कि ये प्लांट है और इस प्लांट में ये एंथर है। एंथर ने क्या बनाया बेटा, पॉलन ग्रेन्स। अब पॉलन ग्रेन्स जो होता है ये क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये जो है ये ओवरी है, ओके। और ओवरी में यहाँ पे जो है आपको मैंने पहले बता दिया इस तरह से एम्ब्रियो सैक जो है यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है अब यहां से उड़ते हुए फाइनली इसके स्टिग्मा पे आके स्टिक कर गए। तो इस पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक के पहुंचना, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के हम लोगों ने 3 टाइप देखे, एक होता है ऑटोगेमी, एक होता है जिटेनोगेमी, एक होता है जेनोगेमी। ओके, ऑटोगेमी में जैसे कि सपोज ये एक फ्लावर है और इस फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो यहीं से एंथर निकल के इसी फ्लावर में पहुंच जाएंगे, तो ये कहलाता है क्या चीज, ऑटोगेमी। ठीक है। जिटेनोगेमी मेल्स और कास्टर का एग्जांपल देखे थे, एक ही प्लांट है बट मेल फ्लावर इधर है और फीमेल फ्लावर इधर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस प्लांट से पॉलन ग्रेन्स जो है इस प्लांट के पास पहुंच रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाता है, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में यहां पे देखो क्या हो रहा है बेटा, इस पॉलन ग्रेन को यहां से यहां तक पहुंचाना है, तो यहां से यहां तक के अपने आप जाएंगे नहीं, या तो विंड या फिर वाटर या किसी ना किसी पॉलिनेटिंग एजेंट जो हो सकता है, इंसेक्ट, किसी ना किसी सोर्स के थ्रू ही ये यहां से यहां पहुंचेंगे। तो इस तरह से देखो, ये इकोनॉमिकली या फंक्शनली जो है ये रहेगा तो क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस मतलब किसी के माध्यम से हो रहा है, बट जेनेटिकली तो सेम रहेगा ना, क्योंकि जेनेटिक मेकअप इनका जो है सिमिलर रहेगा। ऑटोगेमी में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है एक क्या है इसका ड्रॉबैक देखे थे। ऑटोगेमी है तो अच्छा, वहीं के वहीं हो जा रहा है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना फ्लावर को कोई साइज, ना ब्राइटनेस, ना कलर, ना ऑर्डर, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, सिमिलर सेट ऑफ जीन वहां पे फ्यूज हो रहे हैं। मतलब जब सेम जीन का जब क्रॉस होता है तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। जब किसी और जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाले का क्रॉस करते हैं तो उसे आउटब्रीडिंग कहते हैं, उसमें एक आउट क्रॉसिंग भी आता है। तो ये बेटा एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बट यहां पे आपको क्या देखना है, ऑटो मतलब सेल्फ, सेम जेनेटिक मेकअप वाले 2 गैमेट का जब फ्यूजन होकर जायगोट बन रहा है और कंटिन्यूअसली जब इसी तरह से प्रोसेस होते रहेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन पढ़ाया था मैंने आपको, याद आ रहा है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी। तो ये जो होता है ये किस चीज का बेटा, ऑटोगेमी का ड्रॉबैक है। इसलिए प्लांट ने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन लाया है, क्योंकि देखो प्लांट को भी अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है, और लंबे समय तक के कब बनाए रखेगा वो, तब जब वो अपने अंदर किसी ना किसी कारण से क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कल एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हेटेरोस्टाइल था, हर्कोगेमी था, ठीक है, उसी के साथ साथ डायकोगेनी था, प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, याद आ रहा है, डाइक्लाइनी, एक क्वेश्चन दिया था मैंने एग्जाम में कल, याद है ना बेटा। हाँ, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो कंसेप्ट समझे थे, तो ऑटोगेमी को जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो और प्लांट अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी लॉस ना हो। ठीक है, फिर जेनोगेमी हमने पढ़े थे। जेनोगेमी में जैसे पपाया का प्लांट, मेल प्लांट अलग रहेगा, फीमेल प्लांट अलग रहेगा, और मेल और फीमेल प्लांट जब दोनों भी अलग रहेंगे तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिनेट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इससे जो भी सोर्स है उससे डायरेक्टली दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन्स को लेके आना पड़ेगा। तो जब 2 प्लांट अलग रहते हैं और उनके बीच में जब क्रॉस होता है तो वो जेनोगेमी कहलाता है। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ठीक है, फाइनली इसी के साथ साथ हम लोगों ने बेटा ओव्यूल का पार्ट देखे थे। ओव्यूल में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, कि जैसे ये जो ओव्यूल है तो इसकी जो कवरिंग जो होती है इसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट जो है सिंगल भी हो सकता है, ये इंटेग्यूमेंट डबल लेयर भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे यूनिटेगमिक, बाइटेगमिक, मोनोटेगमिक ये टर्म्स देखे थे। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट जो है एक बार बता दे रहा हूं। क्या चीज, देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि आप लोग जो देख रहे हो, तो इसमें पहली चीज तो आपको यहाँ पे सिनकार्पस कंडीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सिनकार्पस मतलब कौन सा बेटा, ये वाला जो है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जैसे हिबिस्कस जो है,
ठीक, एक इसका दिया हुआ है डायग्राम बी में मल्टी कार्पस है, बट वो क्या है आपस में फ्यूज है, सिनकार्पस गायनोसियम है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो डायग्राम सी आपको दिखाई दे रहा है ये भी मल्टी कार्पलरी है बट एपोकार्पस है, क्योंकि गायनोसियम देखो ये सारे अलग अलग है, इस तरह से फ्री है, फ्री फॉर्म में यहाँ पे दिख रहे हैं। एक माइसेलिया का एग्जांपल मैंने आपको बताया था। ओके, और ये वाला बेटा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है, कल ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला भी मैंने टेस्ट में दिया था। ओके, फिर इसके बाद देखिए ओव्यूल्स के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे, तो ओव्यूल्स का जो हम लोगों ने टाइप्स देखे हैं, तो ओव्यूल्स के टाइप्स में पहली चीज तो क्या चीज, यूनिटैगमिक। ओके, यूनिटैगमिक की हम बात करें बेटा, ईश्वरी मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, बाद में बताता हूं मैं, ठीक, अगेन फिर से पूछो कुछ अलग तरीके से। तो यूनिटैगमिक मतलब क्या चीज, यूनिटैगमिक का मीनिंग होता है सिंगल इंटेग्यूमेंट। ठीक है, यदि प्रेजेंट रहा तो वो यूनिटैगमिक होता है। ओके, तो जनरली गैमोपेटली, ठीक है, ये फैमिली है बेटा एंजियोस्पर्म का, गैमोपेटली आता है, पॉलीपेटली आता है। तो ये जो गैमोपेटली जो होता है, तो गैमोपेटली और साथ ही साथ हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करें तो गैमोपेटली एंड जिम्नोस्पर्म जो है, ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, यूनिटैगमिक का। ओके, यूनिटैगमिक के बाद फिर नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आता है बाइटैगमिक। बाइटैगमिक की बात करें बेटा तो यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट जो है प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पॉलीपेटली, कैप्सुला का एक एग्जांपल है, और मोनोकॉट। इसके जो क्या चीज बेटा, ओव्यूल जो होते हैं वो बाइटैगमिक होता है, और एक अटैगमिक होता है बेटा, इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है। ये एग्जांपल याद रखना है, लोथेरन क्या है, लॉरेंथस और सेंटेलम जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स है जिसमें ओव्यूल्स की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है बताते हैं। ठीक है, एक बेटा ये मिक्सस एजुकेशन का एक मेरे को बहुत अच्छा एनिमेटेड वीडियो मिला है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये काफी अच्छा एनिमेशन है, इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट है, जो हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारा पार्ट जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोगों को अगेन एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहा हूं मैं। ठीक, दुष्यंत जो है 13 स्लाइड बताना है। ठीक है बेटा, ये देख लो 13 स्लाइड देख लो बेटा दुष्यंत, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हाँ, तो देखिए बेटा मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, जस्ट मैं आपको हटा देता हूं। हाँ, तो देखिए इसमें पहली चीज तो क्या चीज, फर्स्टली आप लोगों का अगेन एक और प्रैक्टिस टेस्ट रखा हूं मैंने, ताकि संडे जो आपका पेपर हो उसमें आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहे, क्योंकि लास्ट टेस्ट में मैंने देखा हूं आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। ओके, तो क्या आप लोग रेडी हो अगेन एक और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, यस और नो? इंटेग्यूमेंट क्या होता है, इंटेग्यूमेंट बेटा ओव्यूल की कवरिंग होती है। ओके, चलो वेरी गुड, तो फ्राइडे शेड्यूल कर देते हैं बेटा, पेपर रेडी हो गया है। ओके, फ्राइडे आई थिंक शायद आपकी क्लास ज्यादा रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैनेज हो जाएगा 3 से 4 का टाइम फ्राइडे को, कल रखे, कल रखेंगे तो थोड़ा सा सिलेबस और हमें आगे बढ़ना है ना बेटा, हो नहीं पाएगा। फ्राइडे बेटर रहेगा बिकॉज क्लास रहता है कि फ्राइडे 5 क्लास रहती है, कल मॉर्निंग में रखेंगे तो बेटा सिलेबस हमारा वहां तक पहुंच नहीं पाएगा ना, आज ज्यादा पोर्शन नहीं हो पाएगा। सैटरडे रख ले, आज 6 क्लास थी, फ्राइडे ही एक काम करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को फ्राइडे का आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग टाइम दे देता हूं। फ्राइडे का टाइम मैं ऐसा देता हूं कि आप 11:30 से लेके 5 या 4:30 तक के, ठीक है, आप किसी भी एक टाइम जो आपको कंफर्ट लगे उस टाइम में आप लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट दे देना। टाइम लिमिट सबके लिए नहीं रहेगा, किसी को 1 से 2 देना है तो आप 1 से 2 दे दो, किसी को 3 से 4 देना है तो 3 से 4 दे देगा, समझ गए? मतलब यहाँ पे टाइम जो है, क्योंकि प्रैक्टिस टेस्ट है तो सभी का टाइमिंग जो है वो डिफरेंट रख सकते हैं, तो उससे बेटर ये रहेगा कि जिसको जो कंफर्ट टाइम लग रहा है उस टाइम पे। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार यदि आपने लॉग इन किए तो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट रहेगा, सेम आप दूसरी बार टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, और रिजल्ट रिपोर्ट तो आपको मिल ही जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा। और जिसके जो डाउट है आप मुझसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए, टाइम निकाल के कॉल कर लीजिए, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो क्लास में डिस्कस करने चाहिए तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है बेटा, समझ गए? चलो, तो कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक काम करते हैं, टेलीग्राम पे रिजल्ट नहीं आया? टेलीग्राम पे रिजल्ट कैसे नहीं आया? मैंने खुद ने पोस्ट किया हूं बेटा, बाकी लोगों को मिला क्या टेलीग्राम पे रिजल्ट? रुको मैं देख लेता हूं एक बार। जस्ट वेट, मैं अभी पोस्ट कर दे रहा हूं बेटा। आई थिंक मैंने किसी और ग्रुप में पोस्ट किया है क्या? वो नीट अपडेट मिला क्या बेटा? किसी को मिला क्या? नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला? फिर मैंने किसे पोस्ट किया, याद नहीं आ रहा है। ये लो बेटा, जस्ट अभी ये पोस्ट कर दिया आफ्टर द क्लास। आप लोग आज का रिजल्ट जो है देख लोगे, ठीक है? मैंने वैसे रैंक तो बता ही दिया हूं आप लोगों को किससे कितना मिला है, ठीक है? ये मैंने रिजल्ट जो है ये पोस्ट कर दिया। ओके, आप लोग देख लेना। आ गया अभी? हाँ, गुड। चलो, तो एक और एनिमेशन देख लेते हैं, और एक काम करते हैं, एनिमेशन बाद में देखते हैं। पहले ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओव्यूल के टाइप्स बता देता हूं। मैं ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए, मैं जो भी पार्ट आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारा जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि इस बार जो है एग्जाम में नीट में जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड आया है और 100% एनसीईआरटी आ गई है, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी आएंगी आएंगी, लेकिन बेटा जो एक या दो क्वेश्चंस रैंक डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ लोगे और वो एग्जाम में आ गया और आपका एक रैंक अच्छा बन गया, तो आपको उसका एडवांटेज हमेशा लाइफ में मिलेगा। इसलिए जो मैं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ना कि बहुत सारा अलग अलग बुक रिफर करो और बहुत सारी चीजें पढ़ो, लेकिन जो भी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं, वो सारी चीजें बेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राची का कॉल क्यों आ रहा मुझे? ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। तो समझ में आ गया? तो ये भी एक पार्ट है बेटा, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेके मेहनत करने का नीड नहीं है। सिंपल से डायग्राम देख लो, ओव्यूल के क्या टाइप होते हैं वो देख लो। देखो बेटा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहले डायग्राम समझ लो, उसके बाद में थ्योरी जो है वो समझाऊंगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल आपको दिख रहा है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है, इसमें देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन में तीनों भी चीज दिख रही है। माइक्रोपाइल दिख रहा है, चलाजा दिख रहा है, फनिकल दिख रहा है। सारे के सारे जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में। अटेगमिक ओव्यूल जो है बेटा, देखो मैंने अभी प्राची, ये देखो इस तरह से ये ओव्यूल था। ओव्यूल के चारों तरफ मैंने इस तरह से एक लेयर बनाया था, ठीक है? ये क्या था, इंटेग्यूमेंट। तो ये जिस ओव्यूल में बेटा ये इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, उस ओव्यूल को अटेगमिक कहते हैं। समझ गए? हाँ, अभी मैं यहाँ पे आपको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ये समझा रहा हूं। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ये क्या होता है बेटा, इसमें माइक्रोपाइल, हिलम, चलाजा, ये सारा जो आपको पार्ट दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? एक होता है अट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस, मतलब बॉडी जो ओव्यूल की जो रहेगी उसका पोजीशन कैसा रहेगा, एक अपराइट पोजीशन रहेगा, ठीक है? कैसा रहेगा, अपराइट। अपराइट मींस इसमें माइक्रोपाइल, चलाजल और हिलम ये एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, और इस टाइप का ओव्यूल को स्ट्रेट या फिर अपराइट ओव्यूल भी कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है। एग्जांपल याद रखिए बेटा, पाइपर नाइग्रम, ठीक है? या बीटल पाइपर जो होता है ये एग्जांपल है। और इसमें पॉलीगोनम जो है ये प्लांट का नाम है, ठीक है? और जो जिम्नोस्पर्म जो होता है, इसमें अट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट टाइप ओव्यूल है, जिसमें रेफेज जो है एब्सेंट होता है, ठीक है? सेकेंड डायग्राम देखो बेटा, हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस देखो, फनिकल तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे दिख रहा है, बट देखे बाकी जो चलाजर और माइक्रोपाइल रीजन है ये टर्न हो गया है, ठीक है? दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या हो गया है, ये टर्न हो गया है, ठीक है? एनाट्रोपस 90 क्या मोर देन 80% जो एंजियोस्पर्म फैमिली है उसमें इस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? मतलब टर्न हो गया यहाँ पे, ये देखो ये आधा टर्न हुआ था, ये कंप्लीट टर्न हो गया है, समझे? तो यहाँ पे देखिए आपका फनिकल तो नीचे रहेगा, चला जाओ ऊपर चला गया और माइक्रोपाइल नीचे आ गया। इधर 90 डिग्री का एंगल बना था, इधर 180 डिग्री हो गया है, दिख रहा है? चलो, तो अभी एक और टाइप देख लेते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है। तो एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब यहाँ पे बॉडी ओव्यूल जो होता है वो कंप्लीटली 180 डिग्री के एंगल से क्या हो गया बेटा, टर्न हो गया है, ठीक है? यूनिलेटरल ग्रोथ होती है, या फिर इनवर्टेड ओव्यूल्स भी इसे कहते हैं,
क्या कहते हैं इसे, इनवर्टेड ओव्यूल्स। तो चलाजा और माइक्रोपाइल तो स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, ठीक है। हिलम माइक्रोपाइल जो रहेंगे वो आपस में एक दूसरे के साइड रहेंगे और एक दूसरे के बहुत क्लोज रहेगा। देखो अगेन डायग्राम देखो, माइक्रोपाइल और हिलम एक दूसरे के साइड और बहुत पास में है, बट चलाजा और माइक्रोपाइल एक दूसरे के स्ट्रेट लाइन में और 180 का टर्निंग लिया है। तो इस टर्निंग को क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। बेटा ये दोनों भी ओव्यूल के टाइप समझ में आ गए आप लोगों को? ओके चलो, तो इसमें देखिए एग्जाम्पल जो है एंजियोस्पर्म, मोर देन 80% एंजियोस्पर्म में तो प्रेजेंट होता है, बट कैप्सेला एक प्लांट है, ये एंजियोस्पर्म है, बट इसमें ये जो ओव्यूल जो हम देख रहे हैं, कौन सा वाला देख रहे हैं बेटा हम लोग, यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओव्यूल जो रहेगा, माइक्रोपाइल जो रहेगा वो क्या रहेगा, नीचे साइड में रहता है, ऐसा डाउनवर्ड कंडीशन में जो है माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक मतलब टिपिकल ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे कुछ मेंबर्स है, जैसे मालवेसी हो गया, ठीक है, कुकरबिटेसी हो गया, सोलेनेसी है, कंपोजिटिव फैमिली जो होता है, जैसे पी का प्लांट हम कह ले, तो उसमें ठीक है कैसा बेटा, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इतना समझा। अब एक आता है कैंपाइलोट्रोपस, ठीक है। कैंपाइलोट्रोपस जो रहेगा, इसमें क्या होता है, ओव्यूल का बॉडी और ज्यादा कर्व हो गया है, ठीक है, और माइक्रोपाइल और चलाजा जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखेगा। डायग्राम दिखा देता हूं मैं आपको, न्यूक्लियस भी रहेगा बट वो भी कर्व हो जाएगा, ठीक है, और माइक्रोपाइल हिलम के क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, इसलिए इसको कर्व ओव्यूल कहते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट या फिर क्रूसी फैमिली जो प्लांट होता है जैसे कैप्सिला, उसमें ठीक है क्या चीज, कैंपाइलोट्रोपस। देखो ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है चलाजा अलग है, माइक्रोपाइल अलग है, बट हिलम के एकदम क्लोज है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, कैंपाइलोट्रोपस, ठीक है। हेमीट्रोपस कितना डिग्री, 90 डिग्री था, एनाट्रोपस 180 डिग्री था, ये थोड़ा सा टर्न हुआ है, ठीक है। एक आता है एम्पीट्रोपस और एक आता है सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सर्सिनोट्रोपस में देखो चलाजा नीचे है, माइक्रोपाइल ऊपर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये और ज्यादा कर्व हो जाएगा और हिलम एकदम साइड हो जाएगा, ठीक है, फनिकल नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एम्पिलोट्रोपस है, एम्पिलोट्रोपस में जो है एक हार्ट के समान स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम लोगों ने यहां पर अभी समझे, ठीक है। अभी आप लोगों को मुझे एक एनिमेशन जो है वो दिखाना था, वो दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्लाइड में रिवाइज कराता हूं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पॉलन ट्यूब जो है बेटा, ये 3 तरीके से फ्यूज होता है, उसमें टाइप्स आते हैं, टाइप्स पढ़ाऊंगा मैं। पॉलन ट्यूब माइक्रो पिलर रीजन से भी जा सकता है, चलाजर रीजन से भी जा सकता है और बीच में से भी जा सकता है, 3 टाइप आते हैं बेटा, ठीक है। Development of ovule and ये female. एनिमेशन देख लो आप लोग सबसे पहले। Ovule means small egg. In seed plants, एलो मतलब सेम होता है बेटा रिद्धि, that gives rise to and contains female reproductive cells. Ovules, which are born into placenta in the ovary, develop into seeds after fertilization. Let us learn the structure of the ovule and the development of female gametophyte. The ovules have a massive parenchymatous body called the nucellus. It functions as a megasporangium. The ovule is protected or enclosed by 1 or 2 protective sheaths known as integuments. The ovule with a single integument is known as unitegmic, and an ovule with 2 integuments is known as bitegmic. The integuments completely cover the nucellus, leaving only a small opening at one end called micropyle. The ovule is attached to the placenta by a stalk known as funicle, and the point of जिसके पास डबल साउंड आ रहा है बेटा क्लास को रिज्वाइन करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरे साइड से प्रॉब्लम नहीं है डबल साउंड वाला। जस्ट वेट, मैं सेट चेंज कर देता हूं। attachment of the body of the ovule to the funicle is called hilum.
The basal part of the ovule, where the nucellus, integument, and funicle merge, is known as chalaza. Now let us understand how the ovule and its structure develops. The ovule arises on the placenta as a hemispherical protuberance, which grows into a projecting mass of tissue, the nucellus. The inner integument, which is usually formed first, initiates from the epidermal layer, and the outer integument from the subepidermal layer. The growth of the integument is slower than that of the inner integument. The integument soon covers the nucellus, leaving a small opening at the tip, which is nothing but the micropyle. Development of the megaspore within the ovule or megasporangium is known as megasporogenesis. The megaspore mother cell undergoes meiosis and forms 4 haploid megaspores. Out of the 4 megaspores, only 1 is functional and the remaining 3 degenerate. The functional megaspore is the mother cell of the female gametophyte. It grows in size and forms an embryo sac. The haploid nucleus of the megaspore divides mitotically, usually forming around 8 nuclei, which organize in a definite manner within the embryo sac. 3 nuclei at the micropylar end organize into an egg apparatus. 3 at the chalazial end form antipodal cells, and the remaining 2, called polar nuclei, migrate at the center of the embryo sac and fuse to form a single diploid secondary nucleus. The central large cell of the egg apparatus is the female gamete, which is partially surrounded by 2 lateral synergid cells. The mature gametophyte embryo sac thus has 2 polar nuclei, 3 antipodal cells, the central large cell, that is, a female gamete, and 2 synergids. Since this type of embryo sac develops from a single megaspore and has 8 nuclei, it is said to be monosporic, 8-nucleate embryo sac, or polygonum type of embryo sac. It is the most common type of embryo sac, and it is found in more than 81% of flowering plants. To conclude, we can say that the development of ovule and female gametophyte forms a crucial stage in the process of sexual reproduction. ओके सो ये था बेटा एक एनिमेशन, काफी अच्छा एनिमेशन है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है समझाए हुए हैं। ठीक है गौरव बेटा, क्लास लेट ज्वाइन किए लगता आप। ओके अब लास्ट का 10 सेकंड जो है फिर से बेटा, वो फिर से प्ले नहीं होगा, वो प्ले होगा तो सारे ही प्ले होगा। ठीक है, मैं बाद में क्लास के एंड में मैं आपको प्ले करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स देखे बेटा आज हम लोगों ने ओव्यूल के। कैम्पाइलोट्राइकस, ये लो बेटा कैम्पाइलोट्राइकस की स्लाइड जो है ये बताया। मोनोस्पोरिक मतलब क्या होता है, एक सिंगल जो मेगास्पोर है वो ही इन्वॉल्व होता है एम्ब्रियो सेक के डेवलपमेंट में, तो ये कहलाता है मोनोस्पोरिक। स्टार्ट से ही हो गौरव? ठीक है, वेरी गुड। चलो अच्छा स्कोर लाया बेटा गौरव अपने टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में भी ऐसे आना चाहिए। ठीक है बेटा, देख लिया आप लोगों ने ये सारी चीजें। स्लाइड नंबर 19 देखना है, ये लो बेटा स्लाइड 19। हो गया। फंक्शन ऑफ चलेजर जो है बेटा ये होल्ड करके रखता है ओव्यूल को, सपोर्ट देता है। टेपेटम का फंक्शन बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ओके चलो, तो फाइनली अभी एक और एनिमेशन है, बट पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद फिर हम एनिमेशन पे आएंगे। ठीक, क्योंकि आज का जो पार्ट है बेटा, देखिए जो भी अभी तक के हम लोगों ने स्टडी किए हैं उसको आपको विजुअलाइज यदि हो गया तो सारी चीजें बहुत इजी जाएगी। क्योंकि क्या है, हम लोग जनरली ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं या फिर जूलॉजी जब हम स्टडी करते हैं तो उस चीज को हम फील करते हैं।
बट बॉटनी में क्या होता है, वो चीज हमारे मतलब वो फील नहीं हो पाता है। तो फील लाने के लिए बेटा ये कुछ एनिमेशंस जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, वो इसलिए क्योंकि देखो मैं फर्स्ट क्लास या लास्ट क्लास में भी शेयर कर सकता था, बट वो उसकी इंपॉर्टेंस वहां पे नहीं रहती। ठीक है, ये इस बीच में मैंने आपको इसलिए एनिमेशन शेयर किया क्योंकि आपका 50% टर्मिनोलॉजी जो है प्लांट रिप्रोडक्शन को लेके वो अच्छा हो गया है। तो अभी आप एनिमेशन देखोगे तो आपको एक एक पार्ट समझेगा और वो चीज विजुअलाइज होगा, और छोटे छोटे जो डाउट्स आपको आ रहे थे आपके माइंड में, वो सारे डाउट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिनेशन देख रहे हैं। तो पॉलिनेशन में हम जानते हैं कि इस तरह से मेल गैमेट जो है इस तरह से फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। तो मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट तक के कैसे पहुंच रहा है, तो पहली चीज तो ये मेल गैमेट है, मींस मेल गैमेट नहीं, सबसे पहले तो ये एंथर है, एंथर ने बनाया पॉलन ग्रेन। अब ये जो पॉलन ग्रेन जो है ये क्या करेगा बेटा, ये डायरेक्टली हवा में उड़ते हुए या जो भी सोर्स ऑफ पॉलिनेशन है उसकी हेल्प से फाइनली ये लैंड किया। कहां पे लैंड करेगा पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद इस तरह से यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनी। अभी पॉलन ट्यूब जो है बेटा चलाजल रीजन से भी आ सकता है, माइक्रोपाइल रीजन से भी आ सकता है, किसी भी जगह से वो इंटर कर सकता है। सिनर्जिट प्रेजेंट है जो गाइड करेंगे कि भैया मेरे पास आ जाओ, केमिकल सीक्रेट कर रहा है। पॉलन ट्यूब को मूवमेंट डेवलप करने के लिए वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, पढ़े हम लोगों ने। देन फाइनली इस एग के पास, क्योंकि मेल पॉलन ट्यूब जो है 2 मेल गैमेट लेके आ रहा है, तो एक मेल गैमेट जो होता है इस एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, इसको तोड़ा और इसके अंदर घुस गया। एक मेल गैमेट इसके साथ और दूसरा मेल गैमेट बेटा ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस है उसके साथ फ्यूज होता है। तो ये दो पोलर न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज होगा तो यहाँ पे कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, 3n कंडीशन बनती है, जैसे PEN कहते हैं, जो बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ये आगे आने वाली क्लास में, और एक्चुअली ये कैसे आपस में फ्यूज होते हैं इसका मैकेनिज्म्स भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, बट अभी हम लोगों को इसके पहले पॉलिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट जो हमारे रह गए हैं वो हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो पॉलिनेशन में अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था जेनोगेमी और ऑलोगेमी में क्या डिफरेंट है। ऑलो मतलब बेटा एज ए टाइप ऑफ ऑटोगेमी, ऑटोगेमी मतलब जब सेम टाइप के गेमिट्स जो है सेम फ्लावर के जब आपस में फ्यूज होते हैं, सेम प्लांट हो सकता है सेम फ्लावर हो सकता है, ऑटो या ऑलोगेमी कहलाता है। बट जेनोगेमी की हम बात करें तो 2 डिफरेंट प्लांट है बेटा जिसका जेनेटिक मेकअप भी जो है डिफरेंट होता है, तो वो जेनोगेमी कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या चीज बेटा, एक तो क्लिस्टोगेमस और एक कैज्मोगेमस जो है एक टर्म देखे थे। ठीक है, क्या चीज, क्लिस्टोगेमस और कैज्मो। क्लिस्टो मतलब क्या होता है, कभी भी ये ओपन नहीं होता है, ओपन नहीं होता है। 3 एग्जांपल देखे थे, ऑक्जेलिस हमने देखे थे, कॉमेलिना हमने देखे थे, और वियोला हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो ये जो प्लांट है बेटा इन प्लांट में दोनों भी टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, ऐसे फ्लावर जो कभी भी ओपन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ऐसे दोनों टाइप के सिचुएशन यहाँ प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे ग्राउंड नट की हम बात करें, ठीक है, क्या चीज, ग्राउंड नट, इसका जो साइंटिफिक नेम लिखता हूं मैं, ग्राउंड नट की हम बात करें बेटा तो ग्राउंड नट मीन्स हाइपोजिया कहते हैं इसे। तो हाइपोजिया एक ये प्लांट हो गया, एक एरेकिस ये एक प्लांट है। तो एरेकिस एंड हाइपोजिया ये जो दोनों भी प्लांट है, इस प्लांट में बेटा सिर्फ एक ही टाइप के जो है क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, मींस यहाँ पे ये क्लोज कंडीशन जो होती है फ्लावर की देखने को मिलेगी। और क्लोज कंडीशन कौन सी होती है बताओ बेटा, क्लोज मतलब कभी भी जो ओपन नहीं होगा, क्लिस्टोगेमस। ठीक है, ऑलोगेमी ऑटोगेमी हाँ बेटा सेम है गौरव। ठीक है, कभी भी जो ओपन नहीं होता, ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंथेसिस कहलाता है। बट क्लिस्टोगेमस में फ्लावर कभी ओपन नहीं होते, ओपन नहीं होते मतलब ये यहाँ पे देखो, तो कॉमेलिना, वियोला और एक और था क्या, अच्छा ऑक्जेलिस, इसमें क्लिस्टो और कैज्मोगेमस दोनों कंडीशन होती है। बट यहाँ पे मैंने आपको जो 2 एग्जांपल्स बताया, ठीक है, एरेकिस और क्या है हाइपोजिया, ये दोनों भी प्लांट ऐसे प्लांट है इसमें बेटा क्या है कभी भी ओपन नहीं होंगे फ्लावर, समझे। तो ये याद रखना है, नहीं तो आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको फिर कंफ्यूजन आ सकता है। एलोगेमी बेटा जरूरी नहीं है, क्लोज भी हो सकती है ओपन भी हो सकती है। एलोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा, सेम फ्लावर उसमें मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है और उनके बीच में हो रहा है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बीच में होता है। ऑटोगेमी, एलोगेमी, ओके। एलोगेमी एक्चुअली फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड टर्म भी आता है। ठीक है, सेम मेल गैमेट जो होते हैं वो फ्यूज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने वैसे लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। किसी के कुछ और डाउट आ रहे हैं क्या बेटा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे हम लोगों ने, डाइकोगेमी हमने पढ़े थे। क्या था बेटा डाइकोगेमी का मतलब? ऑटोजम एलोजम जो है वो एक डिफरेंट टर्म हो गया बेटा, हाँ कह सकते हैं बट एक डिफरेंट टर्म हो गया, ठीक है, वो क्रोमोसोम के टर्म में रिस्पेक्ट में। हाँ वेरी गुड, डाइकोगेमी मतलब डिफरेंट मैच्योरिटी, मतलब प्रोटेनरी और क्या था जल्दी बताओ, प्रोटोगाइनी, मतलब या तो एंथर मैच्योर हो जाएगा और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो पाएगा, या तो पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा एंथर मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो इस टाइम पे किसी भी कारण से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन जो होगा वो कैसा होगा? क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, समझ रहे हो? प्रोटेंड्री मतलब एंड्री, एंड्रोसियम मींस एंथर सबसे पहले मैच्योर हो गया। प्रोटोगाइनी, गाइनी मींस गाइनोसियम, गाइनी ठीक है मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पहले मैच्योर हो गया है। समझे? बहुत सिंपल है, दोनों को मिला के कॉमन टर्म क्या कहते हैं? डाइकोगाइनी। एक डाइक्लाइनी आता है, डाइक्लाइनी मतलब यूनिसेक्सुअलिटी होता है। एक हेटेरोस्टाइल आता है, स्टाइल बहुत बड़ा है या फिर बहुत छोटा है। एक हरकोगेमी आता है, ठीक है, या फिर पोजीशन आती है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। बट जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया और कल इसको लेकर के क्वेश्चन दिया था बेटा एग्जाम में, वो क्वेश्चन से रिलेटेड वहां पे एक्सप्लेनेशन भी था, उसको पढ़ लेना, समझे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बेटा जो मैं देता हूं, एक ऑथेंटिक क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठाया और दे दिया, ऑथेंटिक डेटा। और यहाँ पे भी क्लास में मैं ऑथेंटिक पॉइंट और कंसेप्ट जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपको भले ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको समझ में आ गया है कि जो डेटा यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, जो कंटेंट मिल रहा है, रियल में ऑथेंटिक कंटेंट है। अब किसी के भी पास जाके कंपेयर भी कर सकते हो, मैं खुले इसमें आपको चैलेंज करता हूँ, ठीक है। और अभी नहीं, आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन भी आपको समझ में आ जाएगा ये सारा कुछ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्या पूछना है बेटा, फिर से क्या बताना है क्लास? हेटेरोस्टाइल मींस लेंथ जो होता है वो डिफरेंट होता है। रेस्ट नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट बेटा फ्राइडे को ही है, ओके। चलो तो अभी फाइनली हम लोग पॉलिनेशंस पे आते हैं। चलो जिसके भी कुछ रिमेनिंग डाउट्स होंगे वो मैं बाद में और डिस्कस करता हूं, ठीक। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे का जो पोर्शन है बेटा वो देख लेते हैं, मींस एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारा नहीं हुआ है, समझ रहे हो? वो पढ़ लेते क्योंकि पॉलिनेशन फिर आज भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की हम बात करें तो देखिए बेटा पहली चीज तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे रहेंगे? एक पॉलिनेशन जो होता है बेटा उसमें आता है अबायोटिक एजेंट, कैसे रहेंगे? अबायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक है। और सेकंड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? बायोटिक एजेंट आएंगे, ठीक है। तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा? बायोटिक एजेंट। अब बायोटिक की यदि हम बात करें तो बायोटिक मींस क्या होता है? इसको हम जूफिली भी कहते हैं। जूफिली मतलब जैसे जूलॉजी पढ़ते हैं ना हम लोग, एनिमल्स, तो यहाँ पे जो एनिमल्स जो आते हैं वो बायोटिक एजेंट में आते हैं। बट इंसानों को छोड़ के बाकी जो यदि एजेंट प्रेजेंट है और उनके थ्रू यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम लोग अबायोटिक एजेंट कहते हैं। और अबायोटिक एजेंट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ दो आते हैं, या तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा या तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा, सिर्फ दो ही यहाँ पे पॉलिनेशन टाइप है, ठीक है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट या तो वाटर रहेगा या तो एयर रहेगा। वाटर के थ्रू यदि पॉलिनेशन होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। विंड के थ्रू यदि पॉलिनेशन होता है, बताओ जल्दी से क्या कहते हैं? हेलो, एनेमोफिलस है या एंटेमोफिलस है? रिस्पॉन्स करेंगे? हेलो, वेरी गुड। क्या चीज आएंगी? विंड पॉलिनेशन, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? एनेमोफिलस या एनेमोफिली। अब देखिए ज्यादातर यदि देखा जाए तो जो वाटर में भी जो प्लांट रहते हैं ना वो वाटर के थ्रू तो कम बट एयर के थ्रू ज्यादा वहां पे पॉलिनेशन होता है। तो मैक्सिमम पॉलिनेशन यदि अबायोटिक एजेंट में हम देखें तो मैक्सिमम पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड ही देखने को मिलेगा। समझ में आ गया इतना पार्ट? हेलो, वेरी गुड। तो एनिमोफिलस हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हम आते हैं बेटा बायोटिक एजेंट पे। तो बायोटिक एजेंट की यदि हम बात करें तो देखो पॉलिनेशन यदि इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली,
बर्ड के थ्रू हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, ठीक है, बैट के थ्रू हो रहा है तो कैरेप्टोरोफिली, ठीक है, एक मेलेकोफिली आता है, ठीक है, मेलियोफिली आता है, ह्यूमंस रहता है तो एंथ्रोमोफिली आता है। ऐसे बहुत सारे पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। एनसीईआरटी ने 2 से 3 दिया है, बट एक्स्ट्रा में 2 से 3 एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पास्ट ईयर में भी आए हैं और पूछ सकते हैं बेटा, क्योंकि चलते फिरते 1-2 क्वेश्चन आजू बाजू से भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो हमको बहुत बाहर नहीं जाना है, बट एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं वो हमें यहाँ पे चलना है, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, पॉलिनेशन जो है एक तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, ओके, नंबर 1। नंबर 2, इंसेक्ट के अलावा यदि हम देखें तो ये पॉलिनेशन जो है बर्ड के थ्रू हो सकता है, ठीक है। यही पॉलिनेशन हम देखें बर्ड के अलावा तो बैट हो सकता है। इसी के साथ साथ हम देखें तो यहाँ पे स्नेल्स भी आ सकता है। इसी के साथ साथ हम देखें तो इसमें स्नैक्स भी आ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एंट भी आता है और फाइनली ह्यूमन। तो इतने पार्ट के टर्म हमको समझना है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन की हम बात करें तो इंसेक्ट पॉलिनेशन मींस क्या होता है बेटा, एंटेमोफिली। समझ में आ गया। तो इंसेक्ट के थ्रू यदि पॉलिनेशन हो रहा है तो ये क्या आएगा, एंटोमोफिली, ओके। बर्ड के थ्रू यदि हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली। उसके बाद बैट के थ्रू आ रहा है तो इसको कुछ लोग क्या है, कायरोप्टेरो भी कहते हैं, ठीक है, कायरोप्टेरोफिली या चिरोप्टेरोफिली, जो आपको अच्छा लगता है वो प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए स्नेल्स की हम बात करें तो मेलेकोफिली आता है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या होता है, मेलेकोफिली। स्नेक्स के थ्रू होगा तो ऑफियोफिली, ठीक है, क्या आता है, ऑफियोफिली। ऑफियोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ स्नैक्स कहलाता है, याद रखना। तो ऑफियोलॉजी स्टडी ऑफ स्नैक्स है, तो ऑफियोफिली मींस क्या हो जाएगा, स्नैक्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा। एंड के थ्रू देखेंगे तो मिरमेकोफिली आता है, क्या चीज, मिरमेकोफिली, ठीक है। और ह्यूमन का स्टडी जो है वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो एंथ्रोमोफिली यदि हम देखें, क्या, एंथेरोफिली, ठीक है, एंथ्रो आएगा, ठीक है। एंथ्रोफिली जो रहेगा वो ह्यूमन के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा, ठीक है। अब इंसेक्ट में हम देखें तो मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं वो हनी बीज होती है, ठीक है, क्योंकि देखो इतने सारे, इसमें भी सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट से होता है, और इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होगा वो हनी बी के थ्रू होगा। इतना समझा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंसेक्ट, एंटेमो, बर्ड, ऑर्निथो, ठीक है, बैट, कैरेप्टेरो, स्नेल, मेलेको, स्नैक, ऑफियो, ह्यूमन, एंथ्रोपो, और फिर एंड क्या है, मिरमेकोफिली, ठीक है। यहाँ पे एंथ्रोपो है, ओके, समझ में आ गया, चलो क्लियर हुआ। तो ये कुछ कंसेप्ट है बेटा जो इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ बेटा, चलो वेरी गुड। अभी देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये जितना भी जो पॉलिनेशन हो रहा है, तो इस पॉलिनेशन में जो प्लांट है, प्लांट में स्पेशली हम फ्लावर की हम बात करते हैं, तो फ्लावर में कुछ फीचर्स रहेंगे। कुछ फ्लावर ऐसे रहेंगे जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, कलर का नीड होता है। कुछ फ्लावर ऐसे होंगे उसको ऑर्डर चाहिए। कुछ फ्लावर के लिए बेटा साइज जो है बहुत लार्ज चाहिए, किसी में ब्राइट कलर चाहिए, किसी में जो है फॉल स्मेल चाहिए, तब जाके ही वो अपने अलग अलग एनिमल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने एक और चीज बताया था, ज्यादातर एनिमल अपने पास आएंगे तो प्लांट को कुछ ना कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा, तब जाके वो अट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले। तो रिवार्ड के फॉर्म में क्या होता है बेटा, रिवार्ड के फॉर्म में यदि हम देखें तो वो नेक्टर जो है, तो जो मैंने बताया था कार्पल्स, वहां पे नेक्टरीज ग्लैंड होती है जो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इंसेक्ट उसको जब लेते हैं तो उससे वो हनी का प्रोडक्शन करते हैं, समझे। तो प्लांट यदि कुछ रिवार्ड देगा तो तब जाके ही तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब उसको लालच दे रहा है ना। इंसेक्ट को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसके बदले वो चिपका दे रहा है वो पॉलन ग्रेन्स को। इंसेक्ट ये नहीं जानता, इंसेक्ट तो सिर्फ अपना काम कर रहा है बस, समझे। तो इस तरह से होता है। वेरी गुड बेटा, इंसेक्ट से ज्यादा पॉलिनेशन होता है। हाँ, प्राची बता दे रहा हूं, जूफिली मतलब बेटा एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए टर्म होता है। इंसेक्ट से देखिए बेटा, मैंने ये बताया था कि इंसेक्ट मतलब इतने सारे जो पॉलिनेशन है, इसमें मैक्सिमम पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, जिसे एंटेमोफिली कहते हैं। और एंटेमोफिली में भी सबसे ज्यादा जो है, अब इंसेक्ट तो बहुत सारे होते हैं,
उसमें हनी बीज जो होती है उनसे सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। ओके बेटा प्राची, क्लियर हुआ? चलो बोर्ड क्लीन करूं, आगे बढ़े फिर यहां से हम लोग। ओके चलो ग्रेट, एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को एक एक फीचर्स देखना है। हाइड्रोफिली वाले प्लांट कैसे होते हैं, उसका स्टिग्मा कैसा होता है, उसका पॉलन ग्रेन कैसा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को जो है यहाँ पे स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? चलो ये ब्लू कलर में पहले इंक डाल देता हूं मैं, क्योंकि थोड़ा सा वो डल चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी मजा नहीं आएगा, मुझे भी लिखने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, जूफिली बेटा पॉलिनेशन बाय एनिमल जो है उसके लिए एक सिंपल टर्म यूज होता है, उसे जूफिली कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? साहिल समझा क्या? और किसी को कुछ पूछना है? जल्दी से बताओ, किसी के और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए क्या देखेंगे, अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं, ठीक है, वो हम समझेंगे। स्नेक के लिए ऑफियोफिली बताया बेटा मैंने। ऑफियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक होता है, ऑफियोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेक। ओके चलो, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स देखते हैं हम लोग। अभी देखो हाइड्रोफिली, एनेमोफिली, ठीक है, कुछ टाइप्स देख रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पे आएगा हाइड्रोफिली, ओके, उसके बाद एनेमोफिली, ठीक है, फिर ऑर्निथोफिली, ठीक है, शॉर्टकट लिख दे रहा हूं यहां पर, क्या चीज? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के बाद एक काम करते हैं, एनेमो के बाद एंटेमोफिली लेते हैं, ठीक है, सिक्वेंसली लेंगे तो ही याद होगा। यहां पे मैं क्या बताने वाला हूं, इतने सारे जो पॉलिनेशन होते हैं, तो इन पॉलिनेशन में जो प्लांट है उसके फ्लावर में क्या फीचर्स होने चाहिए, ये हम एक सिंपल टेबल वाइज देख रहे हैं। एनसीईआरटी का एक निचोड़ है, जो एक टेबल में आपको बहुत सारा डेटा जो है वो बताएगा, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या देख लिया बेटा हमने? हाइड्रोफिली देखे, एनेमोफिली देखे, एंटेमोफिली आएगा, एंटेमोफिली के बाद क्या बताया था? ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली के बाद लास्ट में कैरेप्टोरोफिली। ओके, इस तरह से यहां पे हम लोग अभी जो है, लगता है ब्लैक कलर का इंक भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे देखिए वन बाय वन हम लोग सारे इसके पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहां पे देखते हैं नेक्टर। क्या चीज? नेक्टर देखते हैं। नेक्टर क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, नेक्टरियस जो ग्लैंड होती है वहां से एक स्पेशल टाइप का लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, वो एनिमल्स के लिए हेल्पफुल रहता है। तो अब मुझे बताओ, नेक्टर जो है कौन से टाइप के फ्लावर में प्रोड्यूस होगा? क्या ऐसे फ्लावर जो वाटर से पॉलिनेट होते हैं? क्या ऐसे फ्लावर जो किससे? एयर से पॉलिनेट होते हैं? क्या यहाँ पे नेक्टर प्रोड्यूस होगा? क्या नहीं? वेरी गुड बेटा गौरव। बायोटिक वाले जितने भी रहेंगे उसमें क्या है? नेक्टर प्रोड्यूस होगा। मतलब नेक्टर हाइड्रो में भी नहीं आएगा, एनेमो में भी नहीं आएगा, एंटेमो में, ऑर्निथो में और कैरेप्टेरोफिली तीनों में भी नेक्टर का प्रोडक्शन होगा। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर। सेकेंड आएगा क्या चीज? ऑर्डर। अब मुझे ये बताओ बेटा, ऑर्डर जो है अच्छा सा स्मेल या गंदा सा स्मेल कुछ भी चाहिए, तो ये किस में होना चाहिए ऑर्डर? क्या जो हाइड्रो या एनेमो है इसमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट रहेंगी क्या बेटा? नहीं रहेगा क्या? बताओ, नहीं रहेगा। तो ऑर्डर किस में आना चाहिए बताओ? इन दोनों में तो ऑर्डर आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्निथो जो है बर्ड को भी बेटा कोई भी स्मेल से कोई लेना देना नहीं है। मींस ऑर्डर जो है एक तो क्या कह सकते हैं, कौन सा आएगा बताओ? एंटेमोफिली मींस इंसेक्ट को चाहिए, और बैट जो है ये दो। यहां पे ना तो बर्ड को ऑर्डर चाहिए, ना ही एयर को चाहिए, ना ही वाटर को चाहिए। समझ में आ गया? तो कैसे ऐसे इसमें जो है मतलब कौन से कैरेक्टर्स वाले फ्लावर देखने को मिलेंगे, ये हमें मालूम करना है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। नेक्टर हमने देख लिया, ऑर्डर हमने देख लिए। अब इसके बाद एक और चीज आती है, कलर। कलर, अब कलर ब्राइट कलर होगा नहीं तो डल कलर आएगा। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, डल कलर जो है वो किस में आएगा? हाइड्रो में कलर डल रहेगा। कलर का क्या करना बेटा? पानी को कलर दिखा के क्या करना? भाग के आएगा पानी? नहीं आएगा ना। हवा को कलर दिखा के क्या करना है?
कुछ भी नहीं है। तो बेटा जो इंसेक्ट है वो ब्राइट कलर देखेंगे तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखो यहाँ पे यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो कलर जो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, ब्राइट कलर रहेगा। यहां पर भी जो है ब्राइट कलर रहेगा, और इसको कलर का कोई मतलब ही नहीं है, कैरेक्टरोफिली बैट के लिए कोई चीज चाहिए नहीं, डल कलर होता है। तो कलर हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद देखिए, हाँ यहाँ पे स्मेल भी हम लोगों ने जो देखे थे, कौन सा वाला, ये यहाँ पर इसमें दो चीज जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है। ठीक है, एक प्लेजेंट स्मेल होता है और एक फॉल स्मेल होता है। समझे? तो दो प्लांट आते हैं बेटा, कहाँ लिखूं, कौन सा कलर यूज करूं, ब्लैक कलर ले लेता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो फॉल स्मेल आएगा और दूसरा क्या, प्लेजेंट स्मेल आएगा। तो फॉल स्मेल और प्लेजेंट स्मेल वाले दो प्लांट होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल स्मेल जो होता है, ठीक है, रेफ्लेसिया जो होता है, प्लांट का नाम सुने ना, लार्जेस्ट जो फ्लावर होता है रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया का जो प्लांट होता है इसमें फॉल स्मेल, और जास्मीन आपने सुने होंगे, जास्मीन में जो है प्लेजेंट स्मेल जो है देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे स्मेल आएगा, प्लेजेंट स्मेल जो है ये रहता है। ओके, वेरी गुड बेटा स्नेहा, सबसे बड़ा फ्लावर जो होता है रेफ्लेसिया का होता है। कलर देख लिया, ऑर्डर देख लिया, नेक्टर देख लिया, अलग अलग टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। एक सिंगल टेबल में हम मैक्सिमम कैरेक्टर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके बाद फिर वन बाय वन हम सारी चीजों को समझेंगे। यहां तक कि क्लियर हो गया बेटा? किसी को कुछ पूछना है? दुष्यंत बेटा ऑर्डर कुछ पूछ रहे थे? हाँ, और भी फ्लावर है बेटा, बट मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जो जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम लोग देख रहे हैं। ओके, अब इसके बाद बेटा आता है साइज, फोर्थ कलर पॉइंट्स जो रहेगा साइज। तो इनके लिए बेटा जो है देखो, हाइड्रोफिली की हम बात करें और एनिमोफिली, तो इनके जो फ्लावर जो रहेंगे ये स्मॉल साइज के रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई बर्ड आके बैठने वाला ही नहीं है ना, हवा थोड़ी बैठेंगे, और उसके लिए प्लांट को इतना बड़ा साइज का फ्लावर बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो स्मॉल साइज के रहते हैं। बट यही चीज हम लोग देखे बेटा एंटेमोफिली, तो यहाँ पे जो फ्लावर रहेगा क्या होगा, लार्ज साइज फ्लावर रहेगा। और यही चीज हम ऑर्निथोफिली में भी देखे तो यहां पर भी लार्ज, और बैट भी तो बहुत बड़ा होता है ना भाई, उसको जब बैठने के लिए फ्लावर के पास जगह ही नहीं मिलेगी तो क्यों आएगा, और फिर पॉलिनेशन क्यों होगा, ये बताओ। समझ में आ गया? तो साइज जो रहेगा शुरुआत में तो स्मॉल रहेगा, बट बाकी आगे जो रहेंगे लार्ज रहेंगे। इसके बाद सेपल और पेटल्स आता है नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ब्लू कलर ले रहे हैं सारे, इसमें ब्लू लेते हैं। ये एक लास्ट पॉइंट रहेगा, सेपल और साथ ही साथ क्या आएगा, पेटल। तो सेपल और पेटल की हम बात करें तो हाइड्रोफिली और एनेमोफिली में सेपल और पेटल की जरूरत ही नहीं, तो एब्सेंट रहते जनरली, हो सकते हैं एब्सेंट। ठीक है, तो यहां पर भी एब्सेंट और यहां पर भी क्या रहेगा, एब्सेंट होगा। किसमें बेटा, हाइड्रोफिली और एनेमोफिली में। बट यही चीज हम एंटेमोफिली में देखें तो बेटा सेपल और पेटल्स वेल डेवलप चाहिए ही चाहिए, तभी तो जाके इंसेक्ट उसकी तरफ आएगा। तो यहां पे कैसा रहेगा, वेल डेवलप रहेगा। समझ गए? साथ ही साथ ऑर्निथोफिली जो रहेगा यहां पर भी वेल डेवलप चाहिए और यहां पर भी वेल डेवलप चाहिए। तो ये बेटा कुछ स्पेशल टाइप के पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को एक कंपैरिजन में शेयर किया। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझा होगा। ठीक है, किसी के डाउट है तो एक बार देख लेते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद आगे का पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं। नो डाउट प्राची बेटा, देखिए बैट जो है पॉलिनेशन करेगा ना बेटा, वो कभी भी रहे, ऑर्डर रिपीट करना है साहिल। ऑर्डर में देखिए बेटा, ऑर्डर मतलब जो होता है स्मेल होता है, हाइड्रोफिली और एनेमोफिली में किसी भी टाइप का स्मेल का नीड नहीं होता है। लेकिन यही चीज हम लोग इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को बेटा ऑर्डर चाहिए, या तो अच्छी से स्मेल चाहिए या गंदी से स्मेल, जिसकी वजह से वो प्लांट के पास अट्रैक्ट होंगे और फ्लावर के पास उनको दिखेगा कि हमारे को नेक्टर मिलने वाला है। ठीक है, या फिर अच्छे से स्मेल आएंगी तो वहां तक के वो पहुंचेगा। तो जास्मीन और रेफ्लिसिया जो प्लांट है, एग्जांपल मैंने बताया जहां पे ऑर्डर जो है कैसा होता है और कैसे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। बर्ड के लिए ऑर्डर नीड नहीं होता है, और बैट जो है उसके लिए भी ऑर्डर चाहिए होता है। क्या डाउट आ रहा वैष्णवी? बैट कैसे अट्रैक्ट होगा? बैट बेटा अट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे देखिए उसको नेक्टर चाहिए। ठीक है, और उसे पता है, ठीक है, कि नेक्टर है और फ्लावर का साइज लार्ज है ताकि वो वहां पे प्रॉपरली जाके बैठ पाए, तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। उसको तो खाना चाहिए ना, खाने से मतलब है, नेक्टर मिलेगा मीन्स उसको रिवार्ड मिल रहा है तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा।
सेपल पेट्रल एब्सेंट रहेगा हाइड्रोफिली में बेटा, एब्सेंट है यहाँ, ए मींस एब्सेंट। ओके, ऑर्डर भी तो चाहिए ना बेटा, नाइट में उसको स्मेल नहीं आएंगे तो दिखेगा कैसे, क्योंकि कलर तो डल है, और डल कलर नाइट में ब्राइट कलर की जरूरत ही नहीं है, तो कलर नहीं है तो कैसे वो अट्रैक्ट होगा, रात में उसको दिखना भी तो है ना, तो दिख तो नहीं रहा, लेकिन कलर के थ्रू तो अट्रैक्ट करेगा ना वो, समझे। स्टामेन का साइज ये तीनों में वेल डेवलप रहेगा, बट इधर स्टामेन, बेटा स्टामेन पे हम पहुंच रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, इसके बाद मैं जो बताऊंगा ना आपको, वो मैं आपको गाइनोसियम और स्टामेन ही समझाऊंगा, ये सारे पॉइंट्स नहीं लूंगा। वो उसमें फ्लावर का पोजीशन कैसा, ऐसा लटक रहा है, ऐसा चिपका हुआ है, उसका एंथर इतना बाहर निकला है, वर्सलाइट एंथर आपको लिखाऊंगा एनसीईआरटी में, उसका मीनिंग नहीं समझ में आता, ठीक है, कॉब करके दिया हुआ है, टैसल करके दिया हुआ है, वो सब टर्म समझाऊंगा मैं, थोड़ा वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। समझ में आ गया, स्टामेन वाला मैंने कुछ भी पार्ट नहीं बताया हूं मैंने अभी आपको। बैट के लिए हाँ बैड ऑर्डर चाहिए, ठीक है, ऑर्डर तो बताया मैंने, बैड ऑर्डर चाहिए, मैंने गलत लिख दिया क्या यार, हाँ हाँ ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर OUR है, ठीक है, स्पेलिंग करेक्शन है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो करेक्ट कर लो, फिर से ले लो, ओके। अरे यार थैंक यू कल्याणी, यार कुछ गलत होता तो बता दिया करो, ओके अभी ठीक है, हाँ अभी भी गलत है क्या, अभी भी R दिख रहा है वहां पर मुझे, अब ठीक है, ओके, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा क्या चीज, एक कैरेक्टर्स हमने देखे जिसमें हाइड्रोफिली, एनेमोफिली, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और कैरेप्टोफिली में, एक तो फ्लावर का हमने क्या देखे, नेक्टर, उसके बाद उसका ऑर्डर, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे, कलर, कलर के बाद साइज, और सेपल और पेटल्स कैसे होना चाहिए, ठीक है। एक एनिमेशन जो है डबल फर्टिलाइजेशन का है, आगे आने वाला है, बट बीच में आज हम थोड़ा सा पार्ट देखते हैं, और आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके आगे का मैं स्पेशल पार्ट स्टार्ट करूंगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर कल आपको कंफ्यूजन होगी, समझे। तो आगे का पार्ट हम कल देखेंगे, कल पॉलिनेशन के जो हाइड्रोफिली वाले टाइप्स है, मतलब वो कैरेक्टर्स है, ठीक है, एंटेमोफिली के कैरेक्टर्स है वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट देखेंगे, समझ गए। लेकिन फ्राइडे को जो आपका टेस्ट होगा वो कंप्लीट एनसीईआरटी पे रहेगा, सिलेबस हो या ना हो। संडे जो टेस्ट रहेगा वो भी कंप्लीट एनसीईआरटी मतलब इंटायर चैप्टर, प्लांट रिप्रोडक्शन सारा आएगा, सारा आएगा, मतलब जो मैंने पढ़ा दिया और जो एक्स्ट्रा भी पढ़ाया वो तो आएगा ही आएगा, जहां तक मैंने पढ़ाया, जो मैंने नहीं पढ़ाया एनसीईआरटी रट के चले जाओ वही आएगा, समझ गए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, ठीक है, अब बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा, हाँ बेटा ईश्वरी वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, ओके। हाँ चलो, किसी को बेटा एक और चीज देखिए, इसके पहले हम लोगों का जो क्लास हो रहा था, ठीक है, वो ऐसे हो रहा था कि स्लाइड व्यू के थ्रू हम पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा मोड चेंज किया हूं मैंने, ठीक है। लास्ट टाइम तो मैंने आप लोगों को एक और चीज बता दिया था, क्या चीज, कौन सा वाला पार्ट, कैमरे वाला पार्ट, ठीक है, तो भी मैं कोशिश कर रहा हूं एक अच्छा सा जो है एक कैमरा जो है परचेस कर लो, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अभी आज ही ऑनलाइन मैंने एक ऑर्डर किया था, आपको ये दिख रहा होगा बेटा, ये पेन टेबलेट मैंने ऑर्डर कर दिया हूं, जैसे आपका फिजिक्स का शायद क्लास हो रहा है, ठीक है, अच्छा वाला ऑर्डर किया मैंने, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इसका भी यूज करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी इसको लर्न करना पड़ेगा, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। दो चीज, एक लेक्चर का क्वालिटी अच्छा हो जाए, साथ ही साथ आपको कितना अच्छा कंटेंट मिले, और ग्राफिक्स और विजुअलाइजेशन जो है वो सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज को लेके मैं आपको बेटर से बेटर जो टीचिंग अपने थ्रू प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसमें आपकी मेहनत है बेटा, आपका प्रिपरेशन जो है अच्छे से करना है। आप बोलिए, यदि यहाँ पे मेरे थ्रू आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सर हमें इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, तो मैं वो भी करूंगा, और आपको कुछ अच्छा लगता है मेरे थ्रू, तो आप मुझे इंकरेज करने के लिए आप पॉजिटिव कमेंट भी करो, अच्छा लगता है, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो अच्छी फीलिंग आएंगी तो और मेहनत करूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप मुझसे शेयर करो, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो बताओ, वो हम करेंगे, लेकिन एनी हाउ हमारा प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए और हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए। टारगेट हमारा 360 आउट ऑफ 360 है, उसके लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। 340 तक के मेरा हाईएस्ट है, मैं कोशिश इस बार यही कर रहा हूं कि 360 आए, उसके लिए बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाना पड़े, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा नहीं,
जितना जरूरी है, जो आपके लिए एसेंशियल है, क्योंकि बेकार में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा, उतना मैं पढ़ाऊंगा, आगे आपकी मेहनत है, समझे? ओके, वेलकम वैष्णवी, दिव्या, दुष्यंत, ठीक है, थैंक्स वेदांती। ओके बेटा, चलो तो आगे एनिमेशन के लिए टाइम है ना हमारे पास? हाँ, चलो एक एनिमेशन और देख लेते, थोड़ा सा रह गया था वो, क्योंकि आगे के पार्ट में आपको और हेल्प मिलेगी उससे, ठीक है? चलो Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. ओके, तो ये कुछ पार्ट्स था जो आज हम लोगों ने देखे। आगे का पोर्शन फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे।
हाँ बेटा, मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा एनिमेशन जो है मैं प्रोवाइड करूं, ताकि जो भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपको समझे। डबल फर्टिलाइजेशन का अभी जो मैंने एनिमेशन प्ले किया, हो सकता है आपको 2% ही समझाऊंगा, बट डोंट वरी, जब मैं यहाँ पे फाइनली उस पोर्शन को समझाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी, और एक एक पार्ट जो है आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से विजुअलाइज भी हो जाएगा। हाँ बेटा, ये सारे एनिमेशंस जो हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम या फिर जनरली इंस्टाग्राम पे एनिमेशन पोस्ट करता हूँ, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। एनिमेशन स्लाइड नंबर 22 देखना है, ठीक है, बता दे रहा हूँ बेटा, जस्ट वेट। किधर है 22? इसमें क्या चाहिए बेटा? एनिमेशन स्लाइड 22 जो है, इसमें तो अब बहुत सारा था एनिमेशन। आवाज आ रहा है ना मेरा आप लोगों को? हेलो, हाँ ठीक है। दुष्यंत सर एक्स्ट्रा पार्ट, हाँ जो भी एक्स्ट्रा पार्ट जो आएगा बेटा, जितना मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है, उसमें से ही आएगा, उतना ही पढ़ना है, उसके बाहर नहीं जाना है। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। लास्ट डे पे मैं कुछ टेस्ट और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस लेता हूँ बेटा, उसमें से भी आएगा, ठीक है। ओके, और किसी के कुछ क्वेश्चंस? चलो, तो अभी आपका भी नेक्स्ट क्लास है, मेरा भी नेक्स्ट क्लास है, ठीक। ये तो बेटा हार्ड वर्क इसलिए है ताकि आपका अच्छा रिजल्ट आए, और बस ये मेहनत सिर्फ इसीलिए है, ठीक। एक एनिमेशन दिखाने वाला था, यही वाला था ना एनिमेशन, ये पहले भी दिखा दिया था क्या मैंने आपको? डबल फर्टिलाइजेशन का साहिल, ये तो दिखा दिया मैंने। ओके, चलो, तो आपकी अच्छी स्टडी के लिए आप और कुछ शेयर कर सकते हो चाहो तो, बट स्टडी हमारी अच्छी होना चाहिए। आपके लिए मैं अलग अलग टाइप के प्रैक्टिस टेस्ट बेटा जो है वो आगे मिलेंगे आपको, जैसे अभी हम लोगों ने जो चालू किए हैं, एक्स्ट्रा जो डेटा है, एक्स्ट्रा जो टेस्ट हमने प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। एनिमेशन बेटा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, टेंशन ना लो, ठीक है। जब हमारा ये कंप्लीट पार्ट हो जाएगा ना, तो एक एक एनिमेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेम एनिमेशन जो है मैं आगे फिर से प्ले करूंगा, ठीक है, जब आपका और भी डेटा हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बेटा बहुत सारे कंसेप्ट रह गए हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, एनिमेशंस जो है उसके एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने लेवल पे, तो आपका हर पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें नहीं हुई है बेटा हमारे इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए मैंने आपको ये शेयर किया हूं, आगे सारी चीजें हो जाएगा। लेक्चर अच्छे से समझा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ओके, हाँ, रिवीजन टेस्ट भी रहेगा, ठीक। अभी हम लोग कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th या 12th के जितने चैप्टर्स हो गए उसके भी हम लोग रिवीजन टेस्ट रखेंगे, ठीक है। मिक्स टाइप के भी टेस्ट रखेंगे, आपको शेड्यूल्स में बता दूंगा, और जो भी टेस्ट रहेगा बेटा उस टेस्ट पे भी मैं आप लोगों का रिवीजन लूंगा। हाँ, पॉलिनेशन थोड़ा सा बाकी है, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा कल्याणी, यही मेरी मेहनत है कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी ये जो हार्ड सीट जो लिया हूं मैंने, ठीक है, अभी ये चलाना सीखना है मुझे। जस्ट लाइक ये हार्ड प्लेट है, और इस प्लेट पे मुझे लिखना है और ड्राइंग करना सीखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा खर्चा करना पड़ा, ये देख रहे हो बेटा आज ही आया है, ठीक है। 7,900 रुपीज का जो है परचेस किया हूं मैंने, ठीक है। आपको इसलिए नहीं बता रहा मैं, ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें मुझे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, फायदा मेरा भी है बेटा, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट मेरा भी होगा, ठीक है, आपका भी होगा, ठीक। एक कैमरा भी जो है मैं देख रहा हूं, ताकि ये जो स्विचिंग का मैकेनिज्म है वो और भी आसान हो जाए, ठीक है, इजी टू ऑपरेट, ज्यादा अच्छा क्वालिटी मिले, थोड़ा सा ये जो पिक्सल है बड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको जो डीएसएलआर दिखाया, ठीक है, वो ले सकता हूं, बट वो कुछ ज्यादा ही हाई जो है हाईटेक हो जाएगा हमारा, और जूम उसमें सपोर्ट नहीं कर पाएगा, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो, तो फाइनली मिलते हैं फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स ईश्वरी, थैंक यू टू ऑल, बाय बेटा, ठीक है।